हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। हमारे देश में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में चुनाव के इस मौसम में सभी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े राजनेता सभी के सभी जो है रैलियां करने में लगे हुए हैं, अपने द्वारा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उनके खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो है आचार संहिता का जो है उन्होंने उल्लंघन किया है। जो भी चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह की गाइडलाइन दी गई थी, उन्होंने उसको अनफॉलो किया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। और याचिका दायर करने वाले जो पर्सन हैं वो दिल्ली के ही हैं और उनका नाम आनंद है। उनके द्वारा कहा गया था कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक जनसभा करते हैं, वो रैली करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है जातिगत और धर्म के आधार पर उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया था, स्पीच दिया था, वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का एक उल्लंघन है। क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा पहले से ही एक गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी राजनेता, जो भी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी अपनी अपनी रैलियों में, किसी भी तरीके के जातिवाद को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिस तरीके से उनके द्वारा जो है हिंदू और मुस्लिम के उन्होंने विरोध में जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया था, उससे कहीं ना कहीं जो है उन्होंने एक आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब ये जो याचिका है वो दिल्ली के ही व्यक्ति हैं आनंद जी, उनके द्वारा जो है ये याचिका दी गई थी। जब उनसे ये पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया था कि उन्होंने इससे पहले इसकी जो शिकायत है वो चुनाव आयोग को की थी, यानी इलेक्शन कमीशन को की गई थी। लेकिन उसके द्वारा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह का बयानबाजी करेंगे, वो वोट के टाइम पर अगर जो है हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी पार्टी हो, वो ऐसे समय पर जो है लोगों को इस तरह की जो है बातें नहीं कर सकता, वो नहीं इस तरीके की उनको भ्रम नहीं फैला सकता। ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का एक तरीके से उल्लंघन है, जिसके चलते आनंद जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी। और उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि उनको 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यानी कि इस चुनाव से लेकर आने वाला जो चुनाव होगा उस तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अब ये इस याचिका से इस कितना प्रभाव पड़ता है, क्या इसका असर होगा, ये तो देखने वाली बात ही है। लेकिन यहाँ पर जो है सभी जो 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 वोटर हैं उनको ये बात समझने आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि आप इसको नहीं इसको वोट दीजिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी ही सोच समझ से आपको वोट करना है और आपको अपने द्वारा ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो आपके हित के लिए काम कर सके, जो आपको समझ सके, आपके जो है आपके लिए काम कर सके, जो ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए और ऐसे किसी भी तरीके के बहकावे में या किसी भी तरीके के उकसाए में नहीं आना है और सही अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना होगा और अपने वोट को सफल बनाइए। वोट ज़रूर कीजिए। ये लोकसभा का जो चुनाव इस समय चल रहा है और इसके जो परिणाम हैं वो जून में आएंगे। तब तक तो देखने वाली बात होगी कि जो है वो कौन सी जो पार्टी है वो वापस सत्ता में आती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इस तरह की याचिका दायर की गई थी, इसके बारे में आपके क्या मत है, क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।